नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 5 से लेके 11 अप्रैल तक देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और ये सिंगल्स के लिए है। सिंगल्स किसी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को किस तरीके का सिंगल मानते हो। आप रिश्ते में हो लेकिन आपको लगता है भाई मैं तो सिंगल ही हूँ, तो ये आप पर डिपेंड करता है। रिश्ते में नहीं हो तो सिंगल हुए, रिश्ते में हो लेकिन आपको लग रहा है आप सिंगल हो, तो ये आप पर डिपेंड करता है। भाई आप जो भी सिचुएशन में हो और अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो और आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे। सजिटेरियस पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे। सजिटेरियस के जो भी सिंगल्स हैं हम आपकी ओवरऑल एनर्जी या फिर करंट एनर्जी आप बोल सकते हो। आपकी करंट एनर्जी कैसी है देख लेते हैं। आपकी करंट एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। बाप रे बाप, आप ही का कार्ड है। आप तो अभी बहुत हाई फाई एनर्जी में हो, स्टेबिलिटी के सोच के साथ आगे बढ़ रहे हो। आपको अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस, ये सब आपको चाहिए। आप किसी भी चीज़ के लिए कंप्रोमाइज करने की मूड में नहीं हो। आप फर्स्ट प्रायोरिटी फिलहाल आप अपने स्टेबिलिटी को दे रहे हो, ग्रोथ को, सक्सेस को, अबंडेंट को, पोस्ट, पोजीशन, रुतबा, जो भी आपका इज्जत शोहरत बढ़ाता है ऐसी चीजें आप सोच रहे हो। खुद से प्यार करना, सेल्फ लव की एनर्जी में आप हो, इंडिपेंडेंट की एनर्जी में आप हो, माई वे इज द हाईवे की एनर्जी, कुछ जिद्दी टाइप की एनर्जी में अभी आप हो कि भाई जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूंगा या करूंगी, मुझे किसी की नहीं सुननी है। मेहनत मेरा, डिसीजन मेरा, जो मुझे अच्छा लगेगा भाई मैं वही करूंगी या करूंगी। जैसे क्योंकि ये कार्ड भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के आए हैं, राजा की तरह जीना और उसकी जैसे सोचना अभी आपकी एनर्जी है। किसी के बारे में नहीं सोचना है भाई, सिर्फ खुद के बारे में सोचना। जो मुझे अच्छा लगा वो करेंगे, चाहे अच्छा खाना पहनना, घूमना फिरना, अपने रूल्स को अपने तरीके से फॉलो करना, ये आपकी एनर्जी है अभी। और आप अपनी ग्रोथ को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी सजिटेरियस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनुराशि, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, भाई पास्ट में भी ना आप एक तरीके का नई शुरुआत का आगाज ऑलरेडी कर चुके थे। पास्ट में भी आप ऐसा सोच रहे थे कि मुझे नया कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मेरे लाइफ में कुछ चीजें मेरे उसूल के हिसाब से करना पड़ेगा। हाँ, किसी के साथ दोस्ती करना है तो करेंगे, आगे बढ़ना है तो बढ़ेंगे, जो भी करेंगे कुछ नया करेंगे जो पहले नहीं किया था। अगर आप बहुत पहले कुछ स्टक एनर्जी में थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन रिसेंट पास्ट में आप उस स्टक एनर्जी से बाहर आ चुके हो और आप अपने लाइफ में नया कुछ करने के बारे में पहले से ही सोच रहे थे। और प्रेजेंट में तो, पास्ट में अगर आप ऐसी एनर्जी में थे, प्रेजेंट में तो बारे ने यारे क्या कहूँ, आप तो पूरी तरीके से एकदम अपने आप में, जिसे बोलते हैं ना कि जैसे मैं बोलती हूँ स्वस्थ रहिए मस्त रहिए, आप मस्त एनर्जी में हो। ये आप पास्ट से ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो नया कुछ करने का।
नए ग्रोथ, सक्सेस, अबंडन, ऊंचाई को छूना, ये जो सपना है आप नियर पास्ट से ही देख रहे हो, प्रेजेंट में उसको आपने हासिल कर लिया है, सक्सेस आपको मिल रहा है और आप उसको एंजॉय भी कर रहे हो। अब हम देखेंगे पास्ट से क्या आपके लाइफ में इन दिनों कोई आ रहा है। कुछ लोग पास्ट में अगर कुछ रिश्ते में थे और पास्ट के पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो देखेंगे कि पास्ट से क्या कोई आपके लाइफ में इन दिनों आ रहा है। अगर कोई आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं। पास्ट से अगर कोई आ रहा है, डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि पास्ट का कोई बंदा या बंदी आपके लाइफ में आ रहा है, लेकिन उनके साथ आपका जो रिश्ता था वो एक तरीके का पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था। वो रिश्ता पहले था और वो पूरा रिश्ता कंप्लीट होने के बाद, एक सर्कल कंप्लीट होने के बाद ही वो आपके लाइफ से गया था या गई थी, लेकिन फिर से उसकी आने की चांसेस है विथ ग्रोथ, विथ अबंडन, विथ सडन एक लक चेंजेस वो आपके लाइफ में लेके आ सकता है। पास्ट में उन्होंने आपके लाइफ में जितनी हैजल जो सहना था वो सह चुका था, उसका जो सर्कल था वो कंप्लीट हो चुका था, फिर वो चले गए थे, लेकिन अभी वो रीसर्कल लेके आपके लाइफ में ग्रोथ लेके, अबंडन लेके डेफिनेटली आ सकता है या आ सकती है। देख लेते हैं नया किसी की आने की चांसेस है आपके लाइफ में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो नए को भी मैनिफेस्ट करते हैं, उनको नए पर्सन चाहिए, उनको पुराने रिश्ते नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो पुराने रिश्ते से थक चुके हैं, ऊब चुके हैं। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है क्या आपके लाइफ में। पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली आ रहा है नया कोई, आ तो रहा भी है पूरी तरीके से, एक चाइल्डिश एनर्जी के साथ आ रहा है और वो पूरी तरीके से आपकी जीवन को बदल के रख देगा। दोस्ती का फॉर्म लेके आ रहा है आपकी लाइफ में, दोस्त बनकर आ रहा है। ऐसे नहीं कि पहले ही प्यार हो जाएगा, ऐसा नहीं, पहले आपके साथ दोस्ती होगी, फिर वो धीरे धीरे प्यार में कन्वर्ट होगा। बहुत ही एनर्जेटिक कोई बंदा या बंदी, चाइल्डिश एनर्जी उनमें ज़्यादा होगी, वो प्रैक्टिकलिटी से दूर रहने वाला कोई इंसान होगा, जो आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा ना, जिनकी एनर्जी पूरी तरीके से चाइल्डिश एनर्जी में आपको देखने को मिलेगी, जिससे बात करने से आपको अच्छा लगेगा, जो पूरी तरीके से आपको एक बच्चों जैसी एनर्जी में आपको लगेगा कि इनकी सारी बातें सब अच्छे हैं, बहुत चाइल्डिश है, बहुत फ्रेश मेंटलिटी का है, हमेशा खुश रहने वाला, ऐसी कोई बंदा या बंदी जो आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं या फिर आप उनसे एज में छोटे हो सकते हो, ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में आने की चांसेस है, जो लोग नए को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। सक्सेस, एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप जो मेहनत कर रहे हो ना, जिसकी शुरुआत आपने की थी, तो डेफिनेटली उसमें आपको सक्सेस मिलने जा रहा है। मेहनत का जब परिणाम, जिसके लिए हम सब इंतजार करते हैं कि भाई मैंने इतना मेहनत किया, मुझे तो वो सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने जा रहा है। अब वो सक्सेस आपको करियर में भी मिल सकता है, रिश्ते में भी मिल सकता है। हो सकता है पहले आपने रिश्ते में बहुत मेहनत किया था, उसका परिणाम आपको नहीं मिला, जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं ना, जो पास्ट की कोई बंदा या बंदी अचानक से आपकी लाइफ में आ सकता है, जो पूरे सर्कल को कंप्लीट करके भी चला गया था।
तो सक्सेस आपको दोनों तरीके से मिल सकता है, एक तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी में सक्सेस, दूसरा रिश्ते में सक्सेस आपको मिलने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।